नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज बात होगी कोरोना वैक्सीन की। देश में कोरोना वैक्सीन अभी बनी भी नहीं है, लेकिन इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। बिहार चुनाव में जब बीजेपी ने घोषणा पत्र में कोरोना टीका मुफ्त में देने का वायदा किया तो सियासी दलों ने कई तरह के सवाल उठाने लगे। कोई कह रहा था कि जब टीका देश का होगा तो बीजेपी आखिर इसे क्यों सिर्फ लोगों को, बिहार के लोगों को ही देगी। सवाल इस बात को लेकर भी विपक्षी पार्टी उठा रही है कि क्या अब बीजेपी इसे बिहार चुनाव में फायदे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो भी वायदा किया हो, लेकिन पीएम ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन बन जाने के बाद हर देशवासियों का टीकाकरण किया जाएगा। पीएम ने देश को आश्वस्त किया है कि कोई भी देश का नागरिक नहीं छूटेगा। पीएम ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर अपनी ही सरकार की तैयारियों की जानकारियां भी दी है। पीएम ने कहा है कि देश के आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीन के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन पर भी काम किया जा रहा है। अब सवाल है कि जब कोरोना वैक्सीन बनी ही नहीं है तो किसे मिलेगी या किसे नहीं मिलेगी, इसको लेकर सवाल क्यों। जब पीएम मोदी खुद देश को आश्वस्त कर रहे हैं कि हर देशवासियों का टीकाकरण होगा, तो आखिर फिर सवाल क्यों। सवाल यह भी है कि आखिर देश में कोरोना का वैक्सीन आखिर कब तक तैयार होगी और कब तक देश की जनता को कोरोना वैक्सीन मिल पाएगी। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना देश में प्रचंड वार कर रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 80 लाख को पार कर गई है। ऐसे में पूरा देश कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बिहार के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया था। इसके बाद इस पर काफी विवाद भी हुआ। अब पीएम मोदी ने कहा है कि वो पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी, हर देशवासी का टीकाकरण किया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हर देशवासी के टीकाकरण के पीएम मोदी के इस आश्वासन से कोरोना वैक्सीन के फ्री टीकाकरण की खबरों को फिर बल मिल गया है। माना जा रहा है कि सरकार हेल्थ स्कीम के तहत यह टीकाकरण अभियान चला सकती है। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सरकार ने समय पर फैसले लिए और लोगों की मदद से काफी जान बची है। लॉकडाउन लगाने और फिर अनलॉक की प्रक्रिया में जाने की टाइमिंग पूरी तरह से सही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना वायरस का संकट बरकरार है, ऐसे में लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। त्योहार के दिनों में लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। ये मौका किसी भी तरह से ढील देने का नहीं है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि 28,000 से ज्यादा कोल्ड चेन पॉइंट्स कोरोना वैक्सीन को स्टोर करेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई चेन का हिस्सा होंगे। आखिर छोर पर मौजूद हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर इस अभियान को समर्पित टीमें वैक्सीन अभियान का हिस्सा होंगी। दरअसल सरकार की तरफ से अभी से ही वैक्सीन उपलब्धता को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, ताकि समय आने पर पूरे देश में वैक्सीन मुहैया कराई जा सके। एक अनुमान के अनुसार सरकार ने देशवासियों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए शुरुआती तौर पर 50,000 का बजट रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल बात हो रही है कोरोना वैक्सीन की कि कोरोना वैक्सीन आखिर कब आएगी, कैसे आएगी, और अगर अभी तक इस पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है तो कैसे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये लिख लिया है कि कोरोना वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले बिहार वासियों को मिलेगी। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को यह आश्वस्त किया है कि जब भी कोरोना वैक्सीन आएगी, हर एक भारतवासी के पास वो कोरोना वैक्सीन होगी और वहां तक पहुंचाने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से होगी। उसके लिए प्लान पूरा तैयार किया जा रहा है। बिहार चुनाव में जब बीजेपी ने घोषणा पत्र में टीका, जी हाँ, कोरोना टीका मुफ्त में देने का वायदा किया तो सियासी दलों ने कई तरह के सवाल भी उठाए थे। इस पर कई बवाल भी हुए थे। कोई कह रहा था कि जब टीका देश का होगा तो बीजेपी कैसे सिर्फ बिहार के लोगों को ही देगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो भी वायदा किया हो, लेकिन पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन बन जाने पर हर एक देशवासी को टीकाकरण उसका किया जाएगा ताकि कोरोना से वो दूर रह सके।
पीएम ने देश को आश्वस्त किया है कि कोई भी देश का नागरिक नहीं छूटेगा। पीएम ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर अपनी सरकार की तैयारियों की जानकारी भी दी है। पीएम ने कहा है कि अगर देश में आखिरी छोर तक मौजूद व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने की यहां पर कोशिश की जाएगी और ऐसे में पहले वैक्सीन तैयार हो, उसके बाद ये तय होगा कि आखिर कैसे कैसे कहां पर ये वैक्सीन पहुंचानी है और उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे काम किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के टीकाकरण के लिए भी कोल्ड चेन पर काम चल रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जब कोरोना वैक्सीन बनी ही नहीं तो किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसको लेकर सवाल जवाब क्यों हो रहे हैं। इस पूरे विषय पर तफसील से आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ है, कैंसर विशेषज्ञ है, फोर्टिस अस्पताल से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका। सीधे हमारे साथ डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी जुड़ गए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं जो कि सर्वोदय अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सुमंत, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजेश झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राजेश जी आपसे ही है, सर जब कोरोना वैक्सीन ही नहीं बनी तो क्यों मिलेगी, किसे मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और घोषणा पत्र में इसे जारी करना, क्या ये सही है क्या? देखिए नेहा जी, ये पूरा प्रकरण जो है एक राजनीतिक प्रकरण की तरह इसको लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टी अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। आपने पीएम के वक्तव्य को सुना होगा, उन्होंने बोला है कि कोरोना वैक्सीन जब आएगा वो उसकी तैयारी हो रही है। हम देश के एक एक जनता को, आखिरी व्यक्ति तक को हर जगह पहुंचाने का पूरा समुचित व्यवस्था कराने की कोशिश कर रहे हैं और उस प्रक्रिया में सरकारें काम कर रही है। लेकिन बिहार चुनाव में भी ऐसे मैनिफेस्टो में कोई ऐसा वर्ड नहीं है, कोई ऐसा लाइन नहीं है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद सर्वप्रथम बिहार को दिया जाएगा और अन्य राज्यों को नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई दावा, जितना भी दावा है ये एक राजनीतिक दावा है। विपक्षी पार्टी हताश है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी सबसे जरूरत है देश में कि कोरोना का वैक्सीन पहले तैयार हो। अभी उसमें भी कुछ समय और लगना है, वो अभी अंतिम दौर में चल रहा है। जब वो आता है तो हर एक व्यक्ति, सरकार की प्राथमिकता है हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन को पहुंचाना, ताकि सर विपक्षी पार्टी तो जो राजनीति कर रही है, लेकिन क्या आपको राजनीति इस पूरे विषय पे करनी चाहिए क्या भाजपा को इस पूरे विषय पे राजनीति करनी चाहिए क्या? सर केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में गठबंधन से आपकी सरकार चल रही है, हाल ही में विधानसभा चुनाव वहां पे हो रहे हैं, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही आपने अपने घोषणा पत्र में अगर ये कह दिया कि कोरोना वैक्सीन बनेगी सबसे पहले बिहार वासियों को मिलेगी, सर क्यों मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो लोग नहीं है क्या? जो दिल्ली के लोग हैं वो आपके नहीं है क्या? जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो आपके नहीं है क्या? सर सिर्फ बिहार वासियों को क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे चुनाव है इसलिए? नेहा जी, बिल्कुल ही गलत बात है। घोषणा पत्र में ये बात कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन बनेगा तो हर बिहार वासी को दिया जाएगा, लेकिन ये गलत बात है। कोई स्पष्ट रूप से इसको प्रमाणित नहीं कर सकता है कि कोरोना वैक्सीन बनेगा तो केवल बिहार के लोगों को दिया जाएगा, अन्य लोगों को नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर पीएम की नहीं सर, मुझे ये बताइए कि अगर बॉर्डर पर सैनिक लड़ने जा रहा है तो बीजेपी की उपलब्धि हो गई क्या? अगर कोरोना वैक्सीन मिलेगी तो वो बीजेपी की उपलब्धि होगी या देश की उपलब्धि होगी? डॉक्टर्स उसे बना रहे हैं, ये वैज्ञानिक उसे बना रहे हैं या फिर भाजपा के कार्यकर्ता जाके बना रहे हैं? सर नेहा जी, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री देश के हैं, देश के एक एक नागरिक के हैं, चाहे उसने भाजपा को वोट दिया हो या ना दिया हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार पूरे देश की एक एक जनता की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेके चलती है। ऐसा कोई वक्तव्य, ऐसा कोई भी बहकाव वाला जो वातावरण विपक्षी जो बात कर रही हो वो आधारहीन बात है। सर विपक्षी जो बात कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष इस तरह की बात करें तो जाहिर तौर पे अचंभा भी होता है, आश्चर्य भी होता है। डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर है सर, अभी तक तो आखिरी ट्रायल में भी हैं और सेकंड फेज में भी है कई दवाइयां, कितनी उम्मीद जताई जाए कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन होगी हमारे सामने? नेहा जी, इस देश की विडंबना देखिए, 1.25 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अभी भी 47,000 केसेस रोज आ रहे हैं, दिल्ली में 5,000 केसेस रोज आ रहे हैं जी। सेकेंड वेव अमेरिका में, यूरोप में सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुकी है और हमारे नेतागण जिसको हमने चूज किया था वो कोरोना वैक्सीन पे भी राजनीति कर रहे हैं।
आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर से लेके अगर हेल्थ मिनिस्ट्री के हम जवाब देखें तो पिछले 6 महीने से सिर्फ वादे किए जा रहे हैं कि वैक्सीन आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी वैक्सीन की ट्रायल या वैक्सीन की जो खोज की वो हिंदुस्तान में नहीं हुई। या तो हमने ऑक्सफोर्ड वालों के साथ में हाथ जोड़ लिया, या हमने मॉडर्ना वालों के साथ हाथ जोड़ लिया, और डॉक्टर रेड्डीज वालों ने स्पुतनिक 5 रशिया की वैक्सीन के साथ हाथ जोड़ लिया। तो आपकी इंडिजीनियस रिसर्च कुछ नहीं है कि किसी भी वैक्सीन की इंडिजीनियस रिसर्च हो, पर हम उस पे राजनीति करना नहीं छोड़ सकते। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ सकते कि जिसको मिलेगी फ्री मिल जाएगी। अरे फ्री कहाँ से मिल जाएगी, कहाँ से जीडीपी होगा, कहाँ से पैसे आएंगे? ऑलरेडी इकोनॉमी बैठी हुई है, अभी वैक्सीन आई नहीं, हमने उसमें राजनीति करना पहले स्टार्ट कर दिया। और बिहार के लोगों से मेरा आग्रह है ये देखते हुए कि वैक्सीन है ही नहीं, अभी वैक्सीन मार्च से पहले कोई नहीं आने वाली। और जब एक बार चुनाव हो गए, राजनीति सत्ता पक्ष बन गया, उसके बाद कौन सी फ्री और कौन सी नहीं फ्री? क्या ये मानेंगे कि हर को फ्री देंगे? पैसा कहाँ से आएगा? कितने दिन में वैक्सीन आएगी? कौन प्रोडक्शन लाएगा? कितने आपके पास प्लांट्स है प्रोड्यूस करने के? ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन की आगाहट में ये राजनीति हो रही है। हमें इसको बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि वैक्सीन आ रही है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा था कि हमारी अक्टूबर में वैक्सीन आ जाएगी, आज तक वैक्सीन नहीं आई, केसेस बढ़ने लगे। अब फिर बिहार चुनाव में आपने मास्क को दृष्टिहीन किया, दूर किया, और आप वैक्सीन की नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ की बात? राजनीति जाहिर तौर पे इस पे नहीं होनी चाहिए। और घोषणा पत्र पे अगर ये जारी किया गया है और ये कहा गया है कि बिहार वासियों को सबसे पहले मिलेगी, तो जाहिर तौर पर उस पर जो विपक्षी पार्टी सवाल उठा रहे हैं तो वो सही भी है सर, उसमें कुछ गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन डॉक्टर सुमंत गुप्ता, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। राजेश झांसी जी एक पूछिए कि बिहार की पॉपुलेशन बताएं कितनी है? 12 करोड़ की वैक्सीन कहाँ से आएगी? 12 करोड़ वैक्सीन के नमूने कहाँ से आएंगे? कौन उसे मैन्युफैक्चर करेगा? क्या डॉक्टर को पहले नहीं मिलेगी? क्या सोल्जर को पहले नहीं मिलेगी? आपके 100 से 150 डॉक्टर मर चुके हैं आपकी मूर्खता की वजह से। आपने कभी ये सोचा? क्योंकि हम ये बयानबाजी में लगे रहते हैं विदाउट एनी साइंटिफिक लिटरेचर। जरा 1 मिनट नेहा जी, थोड़ा राहुल जी से मेरे को बात करने दीजिए। जी। राहुल जी के कुछ सवाल का जवाब मेरे को देना बहुत जरूरी है। नेहा जी, राहुल जी जो सवाल उठा रहे हैं, सीधा सीधा वो प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने इस देश में कुछ नहीं किया है। प्रधानमंत्री कहां से पैसा लाएंगे? इनको पता नहीं है कि हर चीजों का एक फंड होता है, और जब इमरजेंसी सिचुएशन, तो देश के जनता ने इतना पैसा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में दे रखा है, और हमारे सरकार के पास इतना साधन है कि देश को हम जब अन्य समस्या आई थी और बीमारी आई थी, पोलियो जैसा बीमारी पे फ्री में टीकाकरण हुआ है, फ्री में दवा दिया गया है। और जो अभी कोरोना का जो आफत आया है, इसमें जब प्रधानमंत्री जी हमारे घोषणा कर रहे हैं, तो राहुल जी शायद आप गलतफहमी में चल रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। सर सवाल ये नहीं है सर कि कैसे आएगी, पहले ले तो आइए वैक्सीन को सर, पहले ले तो आइए वैक्सीन। और देशों में तो वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, वैक्सीन मिल रही है, आप वैक्सीन तो लेके नहीं आए। घोषणा पत्र में अपना पहले जारी कर दिया कि बिहार वासियों को जी पहले मिल जाएगी। वो मेडिकल लाइन के हैं, वो कैंसर विशेषज्ञ हैं, उनको पता होना चाहिए कि देश में कौन कौन से भारत बायोटेक है और कई सारी कंपनियां हैं जो कि एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। 12 करोड़ की किसी की प्रोडक्शन लाइन नहीं है। साहब को ये पता नहीं है, उस प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। 12 करोड़ की किसी की प्रोडक्शन लाइन नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि 1.5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। आज भारत की स्थिति दुनिया में सबसे संभली हुई है। हमको आश्चर्य है कि आप एक डॉक्टर होके सर, संभली हुई स्थिति से क्या तात्पर्य है सर? संभली हुई स्थिति से क्या तात्पर्य है? ठीक है डॉक्टर सुमंत गुप्ता, ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास। राहुल जी मेरे पास और भी गेस्ट है सर, उनसे भी बातचीत करनी है। डॉक्टर सुमंत गुप्ता, जिस बात का जिक्र अभी राजेश झा जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्थिति संभली हुई है, लेकिन क्या इसे स्थिति संभली हुई कहा जा सकता है? और अगर स्थिति संभली हुई है तो क्या वैक्सीन की जरूरत नहीं है क्या देश में? स्थिति बिल्कुल भी कहीं से भी संभली हुई नहीं है। अगर दिल्ली में 5 से 6 हजार केस रोज के आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो किसी भी तरीके से स्थिति संभली हुई नहीं है। वैक्सीन की बात जैसे राहुल जी ने बोला, डॉक्टर राहुल,
आपने बोला स्थिति कहीं से भी संभली हुई नहीं है। अगर 6000 केस दिल्ली जैसे एक छोटी जगह पे आ रहे हैं, तो स्थिति कहीं भी संभली हुई नहीं है। अगर हम बात करें वैक्सीन की, अगर किसी भी साइंटिफिक पैरामीटर से देखा जाए, तो वैक्सीन अभी अगले 3 से 6 महीने तक आम जनता को नहीं लगेगी। ठीक है? अगर 5 से 6 महीने आम जनता को वैक्सीन नहीं लगनी है, तो सबसे ज़्यादा इस समय वापस से जो बेसिक चीज़ें हैं, वो हमें वापस से समझनी पड़ेंगी कि सबसे पहले केसेस को जो पीकिंग दिल्ली में फिर से हो रही है, उसको रोकना पड़ेगा। लोगों को वापस से समझना पड़ेगा कि हमें वापस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, वो समझने पड़ेंगे क्योंकि वापस विंटर्स का समय आ रहा है, जाड़ों का मौसम आ रहा है, जब निमोनियाज़ और चेस्ट इन्फेक्शंस और जो जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, उसका समय आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय चाहे कुछ भी बोलें, ये राजनीति का समय बिल्कुल नहीं है और वैक्सीन की राजनीति का तो बिल्कुल ही समय नहीं है। राहुल बिल्कुल। भाई मेरे से वैक्सीन पर कम से कम डॉक्टर राजनीति राहुल नहीं करनी चाहिए। ये एक सवाल इस राजनीति का बात को बिल्कुल भी लेकर है समय यहाँ पे नहीं। राजेश झा जी, क्या नहीं लगता कि जो मामले से सामने आ रहे हैं, अगर 47,000, 45,000, 48,000 और 50,000 मामले अगर रोज सामने आ रहे हैं, तो क्या ये कम है मामले? आप ये कहेंगे कि स्थिति संभली हुई है? अगर हाँ, तो ये कैसे सर, मुझे ये भी समझा दीजिए। अमेरिका से कम माफ है। कीजिएगा वो बताएंगे राजेश जी, इंग्लैंड से कम है। मैं यहाँ तो वो रोकना ये भी चाहूंगी बताएंगे सर। बांग्लादेश लोकतंत्र में बात आज हो रही है कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, क्या ये राजनीति होनी चाहिए या फिर बात होनी चाहिए कोरोना वैक्सीन कैसे आए देश में और कैसे हर देशवासी तक पहुंचे? खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश झा जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल था सर मेरा। जी नेहा जी, मैंने ये बोला राजेश था। झा जी अब बोलेंगे अमेरिका से हमारे नंबर बहुत कम है। राजेश झा जी बोलेंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ी पढ़ाई लाइनें हैं बीजेपी की तरफ से। वो बोलेंगे कि यूरोप में बहुत नंबर कम है। मैं यूरोप में चलिए सुन लेते हैं राहुल जी। डॉक्टर राहुल सुन लेते हैं, क्या बोलते हैं, सुन लेते हैं सर। चाइना का नंबर बताएं, चाइना ताइवान का नंबर बताएं, बांग्लादेश का नंबर बताएं, राहुल जी, वो नहीं ज्यादा बताएंगे। ज्ञान अपने पास रखिए। आपको तो अभी आप क्या कर रहे हैं? आपने कितने लोगों को ठीक किया? आपने कितने लोगों को इलाज किया? आपने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या किया? एक डॉक्टर होने के नाते वो पहले बात बताइए। आप चैनल पे आके लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं। आप हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं और सर केंद्र में सत्ता में काबिज आप है, बिहार में सत्ता में काबिज आप है। आप एक डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि उसने क्या किया? डॉक्टर का जो कर्तव्य है वो तो कर ही रहे हैं। आप बताइए ना, अपने आप तो पूरे देश में शासन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं सर? जब आप देखिए आज पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर कांग्रेस के एजेंट बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं। ये बड़ी विडंबना है ना राजेश जी, ये विडंबना है इस देश की कि जो सवाल आपसे पूछ लेता है, जो आपको सवाल दाग देता है, उसे आप कांग्रेस का एजेंट बना देते हैं। लाइन में राजनीति नहीं हो, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं बैठ के। आप ये नेहा जी मेरी बात को सुनिए ध्यान से। पहले ये बात मेरे को बताइए, 12 करोड़ वैक्सीन कौन से प्लांट से आएगी ये बताइए। चाहता हूँ नहीं राजेश जी, इस तरह की बात करना बंद करें। राजेश जी, कोई किसी का एजेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, दो आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इस तरह की बातें मत करिए कि कोई किसी का एजेंट है, कोई किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ पर। बात करना हम प्रधानमंत्री के ऊपर बोले। अब प्रधानमंत्री देश सर, प्रधानमंत्री देश के डॉक्टर्स की इतनी इज्जत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डॉक्टर्स के लिए ताली और थाली बजाओ। आप कह रहे हैं कि जो डॉक्टर है वो कांग्रेस के एजेंट है। प्रधानमंत्री ने जब स्टेटमेंट दिया है कि हर एक व्यक्ति को फ्री में टीकाकरण किया जाएगा, तो वो प्रधानमंत्री का दायित्व है, वो उनका जिम्मेवारी है। नहीं तो मैं ये मानूँ, डॉक्टर राहुल एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए डॉक्टर राहुल। कौन सा टीका आएगा ये तो बताओ डॉक्टर राहुल, एक सेकंड। 135 करोड़ की जनसंख्या में टीका कैसे लगाओगे ये तो बताओ। कौन सा टीका आएगा? देश में 31 एजेंसियां हैं, देश में कई लाख डॉक्टर्स हैं, 40 लाख डॉक्टर्स हैं। देश के अंदर डॉक्टर्स और उनकी मेडिकल की ढेर सारी कंपनियां हैं। सर, पॉपुलेशन के हिसाब से बताइए डॉक्टर्स कितने हैं? पॉपुलेशन के हिसाब से बता दीजिए ना डॉक्टर्स कितने हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य का? बताइए ना पॉपुलेशन के हिसाब से कहाँ पे स्टैंड करता है? हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं सर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में? पॉपुलेशन के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, आज आपने देखा, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपको पता नहीं है। आज इतने एम्स खुल रहे हैं, हर प्रदेश में एम्स का
ब्रांचेस खुल रहा है। अरे सर, 6 साल में आज आप नेहा जी देखिए मुझको एम्स की कहानी सुनाते हैं। 70 से बठिंडा 80 एम्स में इंडोर नहीं है, बठिंडा एम्स में डॉक्टर राहुल एक सेकंड देखा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं डॉक्टर राहुल, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव, सर सुन लीजिए सर, ऐसे ऐसे बहस नहीं होती है सर। एक सेकंड ऐसे नहीं, एक सेकंड ऐसे नहीं, एक को बोलने दीजिए, उसके बाद आपका जब नंबर आएगा आप हैंड रेस करिए सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगी कि आप अपनी बात रखें। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं सर, दवाइयाँ लोग मरीज बाहर से खरीद रहे हैं। ठीक है, अपना हैंड रेस करिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी कि आप बात रखें। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। डॉक्टर राहुल के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे गिरा हुआ देश है। डॉक्टर राहुल के हिसाब से भारत में कुछ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई मेडिसिन। राजेश झा जी इस तरह की बातें नहीं करें, नहीं इस तरह की बातें नहीं करें। किसने ऐसा कह दिया सर, ऐसा किसने कह दिया सर? आप अगर एक सेकंड, अगर आप घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी हम कोरोना वैक्सीन बिहार वासियों को सबसे पहले मुफ्त में देंगे, निःशुल्क देंगे, आज प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि नहीं कोरोना वैक्सीन आएगी तो हर एक भारतवासी का उस पर हक होगा, हर भारतवासी को मिलेगी और देश के छोर तक जो भी रह रहा होगा देश में उसको ये कोरोना वैक्सीन मिलेगी। यानी कि हम ये कहें कि जो घोषणा पत्र में दावा वायदा किया गया था वो विपक्षी पार्टियां जिस तरह उस पर घेर रही थी उस पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने। ये राजनीति जो थी ये बहुत ही ये कहें क्या राजेश जी, बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। नेहा जी को शांत करा दीजिए, वो बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं वो शांत है, आप बताइए, आपसे सवाल है ना मेरा। आपको बता देता हूँ, ऐसा कोई भी घोषणा पत्र आप मेरे को चैनल के माध्यम से दिखाइए जिसमें यह लिखा होगा कि कोरोना वायरस का टीका आएगा तो पहले बिहार में दिया जाएगा। ये अगर आपके पास घोषणा पत्र की कॉपी है तो वो दिखाइए। मैं पहला व्यक्ति हूँ आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। ये विपक्ष की एक राजनीति है। हाँ, इसमें जरूर बोला गया है घोषणा पत्र में कि कोरोना वायरस का टीका आएगा तो हर बिहार लोगों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बोला कि हर अंतिम व्यक्ति तक हम पूरे देश के लोगों को तो बिहार वासी को दिया जाएगा तो बाकी वासियों को क्यों नहीं दिया जाएगा? भारतवासियों में बिहार वासी अलग है क्या सर? बिहार में सुनिए, ऐसी बात है, वो बिहार के मैनिफेस्टो है, वो हिंदुस्तान का मैनिफेस्टो नहीं है, वो पूरे भारत का मैनिफेस्टो नहीं। तो ये मैनिफेस्टो में जारी करने वाली कौन सी बात है सर? अगर कोरोना की वैक्सीन आएगी, अगर टीका आएगा तो मिलना ही चाहिए। लड़ाई नहीं है, हेल्थ स्ट्रक्चर बिहार का सबसे खराब है, आप उसको सुधार नहीं पाए 15 साल में और आप कोरोना की टीका की राजनीति करते हैं। भैया आप ही का इस वक्त नहीं, डॉक्टर सुमन ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर सुमंत, इस वक्त टीके की कितनी जरूरत है? इस वक्त कोरोना वैक्सीन की कितनी जरूरत? नहीं एक सेकंड, यहाँ पे राजेश जी रोकना चाहूंगे आपको। डॉक्टर सुमंत, इस वक्त टीके की कितनी जरूरत है, कोरोना वैक्सीन की कितनी जरूरत है? दरअसल देश में अगर हम देखें आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो गई है, लोगों के घरों से बाहर निकलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन ये वाकई ये कहीं ना कहीं राहत देने वाली बात है कि जिस हिसाब से और जिस ग्रोथ के साथ बढ़ रहे थे कोरोना केसेस उसमें एक अच्छी खासी गिरावट आई है। लेकिन इस वक्त भी कोरोना वैक्सीन की कितनी ज्यादा जरूरत आप समझते हैं? देखिए, कोरोना वैक्सीन की जहां तक बात करी जाए, कोरोना वैक्सीन कोई भी वायरल इन्फेक्शन या जैसे यहाँ पे हम कोविड की बात कर रहे हैं, वैक्सीन से हम जो अचीव करेंगे वो एक इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हर्ड इम्यूनिटी की बात है। तो वैक्सीन से ही हम इसको लॉन्ग टर्म कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि फ्लू वैक्सीन हो गई या हो गया, तो वैक्सीन ही आने के बाद हम इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे और इस बीमारी से निजात पा पाएंगे। तो वैक्सीन की तो हमें जरूरत है ही, मगर जैसे कि डॉक्टर राहुल ने बोला, राजेश झा जी को भी हमें समझना पड़ेगा, चाहे पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज हो कुछ भी हो, वैक्सीन अभी एक डिस्टेंट फ्यूचर है। वैक्सीन आज या कल में या अगले महीने 2 महीने में नहीं आने वाली है। वैक्सीनेशन होने में अभी 6 से 8 महीने साल तक का भी समय लग सकता है। तो हमें ये बिल्कुल समझना पड़ेगा कि अभी हमें संयम बरतना पड़ेगा। अभी समय लग रहा है, अभी 6-8 महीने साल का समय है। हमारी पॉपुलेशन कोई एक या बहुत ही अच्छी बात कही कि 8 महीने लगेंगे, तब तक 8 महीने में बिहार की जनता भूल जाएगी, देश की जनता भूल जाएगी, जैसे पुराने वादे भूल गए और उसमें टैक्स लगा के 500 रुपए की वैक्सीन बेची जाएगी। तब कोई मैनिफेस्टो नहीं आएगा,
तब कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा और तब राजेश झा जी नहीं दिखेंगे। डॉक्टर राहुल, आपकी बात राहुल जी, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राहुल जी, चीजें आप भूली भी डिबेट में जाएंगी, गलत अपने बैठे आप हुए भी हैं, हर्ड आपको इम्यूनिटी बिहार आने के चुनाव में चांसेस रहना हो जाएंगे। चाहिए। मगर हाँ, इसमें जो समय पंच लगेगा, लाइन आप दे रहे हैं धीरे ना, धीरे संयम ये के साथ पंच चलना लाइन है। आपको तो बिहार ना ये इलेक्शन कोई में आप पॉलिटिकल ज्यादा मैनिफेस्टो है, ना इसमें कोई सभा में पॉलिटिक्स आप है। होते तो आपको अपने आप ज्यादा समय के वाहवाही साथ मिलती है। लगेगा, बेकार तब तक हमें मेडिकल सारे के प्रिकॉशंस लेके डॉक्टर की धीरे भूमिका में नहीं धीरे रहना सारी चाहिए। जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं वो सारी चलानी पड़ी। सर, पिछले 15 साल से हर मैनिफेस्टो में हेल्थ केयर के लिए प्रोविजन देते थे कि हम हेल्थ केयर अच्छी करेंगे। आज आप सुमन जी आप बताइए और नेहा जी आप बताइए, सबसे खराब हेल्थ केयर कहीं का है तो वो बिहार का है, जहां से आज भी लाखों लोग मुंबई जाते हैं इलाज कराने के लिए। वो नहीं बदला, सुशासन बाबू ने उसको नहीं बदला। हेल्थ केयर में आज भी लड़ाई नहीं है। डॉक्टर राहुल, हेल्थ केयर के बारे में आज बात के दिन नहीं है। में हमने जितने प्राइवेट डॉक्टर्स ने लूटा है, पब्लिक को आज के दिन में प्राइवेट डॉक्टर्स ने जितना लूटा है देशों को, आज भी जितना लूटता है गरीब को डॉक्टर, उतना कोई नहीं लूटता है। डॉक्टर राहुल, तो सर ये नौबत क्यों है? सर झा साहब, हम इस बात से मेरे ख्याल से बाहर निकले, मेरे ख्याल से बात को मुद्दे से भिन्न करते जा रहे हैं। चूसता है उतना कोई नहीं लूटा। नहीं तो राजेश जी, राजेश झा जी, ऐसे राजेश जी, हम डॉक्टर शायद अपने मुद्दे से ना जो कि लूट भटक बात रहे हैं। आज करते हम हैं, जिस मुद्दे की ऐसे चर्चा करने जा रहे हैं, हम ऐसे बहुत ही ज्यादा डॉक्टर्स पर्सनल होते जा रहे हैं। लंबा चौड़ा बिल बनाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी तो करिए ना, वो भी तो आपका ही काम है। कार्रवाई होती है, कौन कई करेगा? डॉक्टर जेल के अंदर है, कई डॉक्टर जेल के अंदर है, कई डॉक्टर जेल के अंदर है। ये ऐसे केसेस बनाते हैं, मरे हुए को 4 दिन रखते हैं आईसीयू में। यही डॉक्टर राहुल जैसे डॉक्टर होते हैं जो आईसीयू में रखते हैं गरीब को 4-4 दिन 6-6 दिन मरने के बाद। लेकिन राजेश जी सवाल इस बात को लेकर है, जब आपको विश्वास ही नहीं है प्राइवेट अस्पतालों पे, विश्वास नहीं है प्राइवेट डॉक्टर्स पर, सर अमित शाह को कोरोना होता है तो वो जाके मैदानता में एडमिट हो जाते हैं। आपके नेताओं को अगर कोरोना होता है तो वो सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर्ती हो जाते हैं, क्यों? प्रधानमंत्री ने जब अपना वक्तव्य दिया कि हर व्यक्ति को हम मुफ्त में देंगे कोरोना वैक्सीन, तो वो देंगे। नहीं, मुझे बता दीजिए ना, जब आपको डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं है, आपको डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं है तो क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं आप? प्राइवेट अस्पताल में क्यों भर्ती हो रहा है, सरकारी अस्पताल में किसी का इलाज क्यों नहीं हो रहा? आप इस बात को नहीं जानते हैं, आप मीडिया में बैठे हुए आपको पता नहीं है। आज आप हर हॉस्पिटल के बाहर में जाइए और गरीबों के हालात को देखिए, कैसे वो बिल बनाते हैं, 50,000 का 5 लाख बिल बनाते हैं, आपको पता नहीं है। जिसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और ये डॉक्टर राहुल जैसे जो एजेंट बने हुए हैं कांग्रेस के अन्य विपक्षी दलों के। अरे आप पावर में खोलिए ना। सर सवाल से आप लोग भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ये है हमारा कि वैक्सीन जो है, कोरोना वैक्सीन जो है वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन उस पर सियासत पहले हो रही है। क्या इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल किया जा रहा है? सर एक ऐसी बीमारी जिसको वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, ऐसी महामारी पर अगर राजनीति होती है तो क्या वो सही है? क्या इसे राजनीतिक हथियार बनाना चाहिए? क्या इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए? सर इतने लाखों लोगों की जान जा रही है और अब लाखों लोग इससे इफेक्टिव है, लाखों लोग कोरोना संक्रमित हो गए, उसके बावजूद भी इसमें राजनीति होने से बाज नहीं आ रहे राजनीतिक पार्टी के नेता। क्यों? ये बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। लोकतंत्र में बात कोरोना वैक्सीन की हो रही है। कोरोना वैक्सीन को क्या राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है? अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, अभी तक वैक्सीन का कोई अता पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी है उसके घोषणा पत्र में बिहार में कोरोना वैक्सीन का जिक्र, क्या ये सही है? ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। राजेश झा जी, सवाल इस बात को लेकर भी है सर, मुद्दे बहुत है विधानसभा चुनावों में सर, लेकिन कोरोना वैक्सीन का मुद्दा लेना क्या ये सही है क्या? और क्या नहीं लगता कि अभी जब तक वैक्सीन नहीं आई, अगर वैक्सीन आ जाती है, ये कहते हैं कि बिहार वासियों को सबसे पहले मिलेगी, तो सर ठीक है, लेकिन क्या नहीं लगता कि छलावा किया जा रहा है बिहार वासियों के साथ? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी मैं स्पष्ट रूप से ये आपसे बात करना चाहता हूं कि कोरोना या कोरोना वैक्सीन के ऊपर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, अभी आम जनता को कैसे जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार हो देश में या बाहर जहां भी हो रहा है, कैसे हम उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाएं और लोगों की जान को बचाएं। पहली बात। पहली बात तो सर ले आइए ना, पहली बात तो लेके आइए, बाद में पहुंचाई जाएगी उसकी बात होगी ना। आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, तैयार होगा कहीं पर तब तो। अभी दुनिया में कहीं तैयार नहीं, वही तो तैयारी तो अभी तक हुई नहीं है, वैक्सीन तैयार हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले ये कह दिया कि बिहार वासियों को सबसे पहले मिलेगी। ये जनता के साथ छलावा नहीं तो और क्या है सर? छलावा कैसे हो गया?
एक मिनट आप थोड़ा सा मेरी बात को सुनिए। जो चीज तैयार हो रहा है एडवांस स्टेज में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रेडी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे रेडी होगा मुझे बताइए? क्या पहले घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा क्या? जब वो बन रहा है, सरकार उसको फॉलो अप में है, जब वो तैयार हो रहा है, सरकार को पता है कि अगले 2 महीने या 3 महीने में रेडी हो जाएगा, तो उसको हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए जल्द से जल्द। और दूसरी बात आपने किया है कि बिहार चुनाव में मुद्दे नहीं है। अरे प्रधानमंत्री यदि बोल देते हैं चार पूजा का नाम, दिवाली आ रहा है, दिवाली की शुभकामना, छठी मैया का शुभकामना देते हैं कि छठ पूजा है, तो उसको भी आप बना देते हैं बिहार चुनाव, कि बिहार में चुनाव हो रहा है तो प्रधानमंत्री छठ पूजा का नाम कैसे जिक्र कर दिए? अरे छठ एक बड़ा पूजा है, आस्था का पर्व है बिहार और यूपी के लिए, वो तो नहीं है। सब चीजें ठीक है सर, सब चीजें ठीक है सर, लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि क्या इस मुद्दे पे राजनीति करनी सही है? सर बिहार के लिए तो बहुत सारे मुद्दे, बेरोजगारी पे बात करिए, या हम रोजगार देंगे उस पर बात करिए, शिक्षा के स्तर को उठाया जाएगा उस पर बात करिए, बात कोरोना वैक्सीन का पहले जिक्र हो गया। लेकिन ठीक है डॉक्टर सुमन, सवाल इस बात को लेकर भी है सर, मुद्दा इस बात को लेकर भी है कि कोरोना वैक्सीन में राष्ट्रवाद जो है एक मुद्दा, ये एक बहुत बड़ा हो सकता है कि कोरोना वैक्सीन आएगी, ना सिर्फ भारत को देखिए इसकी जरूरत होगी, बाकी और जो तमाम देश है उनको भी उतनी ही उसकी जरूरत होगी। तो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसे कैसे भारत तक लाया जाएगा, ये भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? मैम देखिए, कोरोना वैक्सीन में ना राष्ट्रवाद की जहां तक बात है, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भारत ही है। तो अगर दुनिया में कहीं भी वैक्सीन आएगी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा भारत पे ही आएगा, चाहे मॉडर्ना की वैक्सीन आए, चाहे शेडॉक्स आए जो यूके की वैक्सीन है, उसके अलावा इंडियन मेड वैक्सीन आए जैसे कोवैक्सीन है या कोई भी वैक्सीन आए, तो वो वैक्सीन जहाँ भी आएगी 80% ऑफ द वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी। तो जैसे कि झा साहब ने कहा है, अब मैं झा साहब की बात पहले ऊपर रखता हूँ कि झा साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे टाई अप्स करे हैं, तो जो भी वैक्सीन बनेगी 50% ऑफ द वैक्सीन प्रोडक्शन जो होगी इंडियन पॉपुलेशन को मिलेगी। मगर अब अगर डॉक्टर राहुल ने जो बात करी है वो बात बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बात, अगर वैक्सीन कितनी भी बन जाए, हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि हमारी आबादी में लगाओगे कैसे इस वैक्सीन को, और लगाते लगाते कितने साल लग जाएंगे, वो बहुत बड़ी बात। तो डब्ल्यूएचओ ने बोला है अगर हम आज से चालू करेंगे तो 2022 जून तक पूरे देशवासियों को दे पाएंगे। उसमें तो अगर हम बिहार को ठीक है डॉक्टर राहुल क्या अगर हम आज से वैक्सीन लगानी शुरू करते हैं, अगर हम मान के चलते हैं कि मार्च या अप्रैल में वैक्सीन आती है, तो हम 2022 या 2023 मार्च तक वैक्सीन लगाते रह जाएंगे। ठीक है डॉक्टर राहुल, क्या कुछ चुनौतियां होगी? क्योंकि वैक्सीन लगाना 2022 तक अगर हम आज से लगाना शुरू करेंगे तो 2022 तक हम लगा पाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे सामने क्या कुछ चुनौतियां होगी? अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, डॉक्टर्स की कमी के हिसाब से देखें, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के हिसाब से देखें, और इस वैश्विक महामारी को देखें, तो हमारे सामने मेंटेन करना चुनौतियां कितनी है डॉक्टर राहुल? नेहा जी, मैं सुमन जी की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा। अगर हम चुनौतियां देखना चाहें तो चुनौतियां है, नहीं तो नहीं है चुनौतियां। क्यों? क्योंकि देश ने एशिया में पोलियो को मात दी है, और अगर पोलियो को मात दी है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। जरूरत है वैक्सीन की। अगर कोई सही से समझे, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पोलियो का इतना अच्छा था कि हमने पोलियो को मात दे पाए, हम पोलियो फ्री, पोलियो मुक्त भारत देख पाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन वेल लेट डाउन है, ठीक है, इसमें सरकारों ने काम किया है। राहुल, इसमें मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री ये करूंगा कि पोलियो में आपके पास एक फिक्स्ड एज ग्रुप थी 0 to 5 की, ठीक है, उसमें जो आपका टोटल जो एज ग्रुप का था ना, आपका कंट्री में पिरामिड इन्वर्टेड है, ठीक है। आपका यहाँ पे, वहां पे आपको थोड़ी सी चैलेंज ये आएगी कि जब आपके पास 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, जहां आप पोलियो पे कंसंट्रेट कर रहे थे, आप 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन टारगेट है वो थोड़ा बड़ा है। मैं आपकी बात से बहुत एग्री करता हूँ कि हमारे पास जो ANM आशा वर्कर का नेटवर्क है वो बहुत अच्छा वर्क है, मगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो चैलेंज आएगा, जो नंबर ऑफ सिरिंज और नंबर ऑफ पीपल सिरिंजेस और नंबर ऑफ
चेन आइटम्स की पड़ेगी, वो थोड़ी सी दिक्कत आई। ठीक है राजेश झा जी, क्योंकि ये जो चुनौतियां आपके सामने आएगी, देखिए सरकार आपकी है सर, सवाल भी आपसे ही बनता है, भले फिर आप हमें किसी का भी एजेंट बना दे उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो ये चुनौतियों की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं, जाहिर तौर पर चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से कैसे सरकार निपटेगी सर, उसके लिए कोई रोड मैप है क्या? देखिए निश्चित रूप सर पे इतना बड़ी आबादी 130 करोड़ की जनता है, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले तो अभी जरूरत हो जैसे भी वैक्सीन आए, वो जो कोरोना वॉरियर्स है या जो सीरियसली बीमार है, डॉक्टर में जो हॉस्पिटल में एडमिट है, कहाँ पर क्या परसेंटेज, प्रायोरिटी बेसिस पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है और उसको धीरे धीरे ये बिल्कुल सही है कि ये 4 दिन में या 1 महीने में कोरोना का वैक्सीन पूरे देश में नहीं लगाया जा सकता है, इसमें 2 साल का पीरियड तो लगेगा ही, लेकिन जो प्रायोरिटी बेसिस है गवर्नमेंट उसके ऊपर मीटिंग कर रही है, प्लानिंग कर रही है और सारा स्ट्रक्चर तैयार कर रही है। ये 2-3 महीने में जो भी संभव हो सकेगा सरकार के पास, उसके हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे और उसको जितना किया जा सकता है वो किया जाए, बिल्कुल किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव सर, इस बात से भी इत्तेफाक आपको रखना चाहिए या फिर आप इत्तेफाक रखेंगे कि सर जिस हिसाब से जब कोरोना ने एंट्री की थी भारत में या फिर जब कोरोना की बीमारी के बारे में पता चला था, ये वायरस के बारे में पता चला था सर, तब एक लैब में टेस्ट हो रहा था पुणे में, आपको याद होगा, और उसके बाद जिस हिसाब से सरकार ने काम किया, आज प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा कि तकरीबन 2000 हमने लैब टेस्टिंग के लिए बनाए हैं और आज आपको रिपोर्ट के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता या दिनों इंतजार नहीं करना पड़ता, आप कुछ घंटों में ही शायद जो रिपोर्ट है वो आपके सामने आ जाती है, लेकिन उस स्तर पर काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या वाकई आप मानते हैं कि भले ही सरकार ने बहुत बेहतर काम करने का प्रयास किया हो और वो कुछ हद तक कामयाब हुआ हो, लेकिन हाँ काम हुआ है इस स्तर पे? कोई डाउट नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर जी ने हमें 24 तारीख को नारा दिया, उस समय से लेके आज तक हम और जनता उनके पीछे चल रही है, क्योंकि वो हमारे नेता हैं और हमने उनको दिल से अपना नेता माना है, क्योंकि जो वो कहते हैं हम उनको मानते हैं, क्योंकि उनकी समझ है, इतने साल का एक्सपीरियंस है। और जिस प्रकार से हम 0 से उठ के आज 10 लाख की टेस्टिंग पे पहुंचे हैं, भले ही वो पीसीआर हो या वो किट से रैपिड किट से टेस्टिंग हो, एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है, हमें मानना चाहिए, क्योंकि हमारी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारी इलिटरेसी है, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, हम उस समृद्ध लोगों की तरह नहीं है जो चीजें जानते हैं, उसके बावजूद भी हमारे नंबर्स कम हैं, तो कुछ ना सर नंबर्स ना सिर्फ कम है बल्कि अमेरिका जैसा देश, जहां पर भारत अमेरिका जैसे जो देश है उनकी तो बहुत कम पॉपुलेशन है, भारत की 130 करोड़ जनसंख्या में अगर महज सर सुन लीजिए महज 47,000 केसेस अगर सामने आते हैं, तो ये जो डाउनफॉल आया है ये इसका क्रेडिट किसे जाना चाहिए सर, सरकार को नहीं तो? नेहा जी इसमें डिसाइसिव लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज मेथोडोलॉजी ऑफ वर्किंग, इस प्रकार से उन्होंने अपने मंत्रियों को और अपनी पार्टी को संभाला है और उनको कार्य करने की दृष्टि दी है, साथ में हर उस आदमी का जिसने तहे दिल से प्राइम मिनिस्टर की बात को माना है, दोनों ही इसमें क्रेडिट के योग्य हैं। डिसाइसिव लीडरशिप हैज प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल, हम तो मान रहे हैं इस बात को, हम कभी नहीं कहते, हम प्राउड फील करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे लीडर हैं और हम उनको लीडर मानते हैं और उनकी बात को कहे को चलाते हैं, नॉट लाइक अमेरिकन जो ट्रम्प को अपना लीडर नहीं मानते, तो हम यूनिक सिचुएशन में, बट एट द सेम टाइम जो चीज गलत है उसको गलत बोलना भी डेमोक्रेसी में उतना ही आवश्यक है जितना क्रेडिट देना। जो चीज हमारे को उपलब्ध हुई है उसके लिए क्रेडिट है, और जो बिहार में जो गलत चीज हुई है उसको गलत बोलना हमारा सबका कर्तव्य है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पे गलत को गलत और सही को सही कहना भी चाहिए, ताकि ये भी तय हो पाए कि आखिर जो जनता है, हम लोग जो हैं वो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जाहिर तौर पे यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब कोरोना वैक्सीन नहीं आई तो उस पर राजनीति कम से कम नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र में बात कोरोना वैक्सीन की हो रही है, कोरोना वैक्सीन को लेकर यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि दिवाली के
आसपास इस तरह की जो वैक्सीन आएगी। लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है डॉक्टर सुमंत, क्योंकि अब त्योहारों का मौसम है सर, और ऐसे में जाहिर तौर पे ठंड भी बढ़ रही है, और ये भी एक रिसर्च निकल के सामने आई थी कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे कोरोना जो है वो अपने पांव पसार सकता है, यानी कि सेकेंड वेव देखने के लिए मिल सकती है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि क्योंकि त्योहारों का ये सीजन है और ऐसे में त्योहारों के सीजन में गैदरिंग में लोग जाते हैं, अपने परिजनों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, और गैदरिंग में जाने की वजह से जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनकी संख्या में इजाफा हो सकता है। सर, ऐसे में इस वक्त संभल के रहना कितना जरूरी आप समझते हैं? मैम देखिए, त्योहारों के सीजन से ये है कि वायरसेस हैं, वायरसेस वैसे भी संक्रमण जो भी हो, संक्रमण वाली बीमारियां होती हैं, वायरस को एक शरीर से दूसरे शरीर ही तो चाहिए फैलने के लिए। और और तो इससे कोरोना के में वही है कि जो कोरोना के नंबर्स हैं वो तो बढ़ने हैं ही। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं, जब से नवरात्रे शुरू हुए हैं, जो 2,500 से 3,000 की फिगर्स चल रही थी, वो बढ़ के 5, 5,500, 6,000 के करीब पहुंच गई। कल 5800 के करीब का नंबर आया है दिल्ली शहर। दूसरी चीज ये है कि जो सर्दियों का मौसम होता है उस समय वैसे ही निमोनिया, जो छाती की बीमारियां होती हैं वो ज्यादा होती हैं। अगर हम ठंडे शहर देशों की बात करें, यूएस वगैरह की, तो एटिपिकल निमोनियाज जिन्हें बोलते हैं, या खांसी जुकाम की डेथ जो बोलते हैं, निमोनिया की वजह से मौतों बोलते हैं, वो ज्यादा होती हैं। तो कोरोना भी अगर बात करी जाए तो एक तरह का निमोनिया करने वाला ही वायरस है। तो जो ये सीजन आ रहा है तो वैसे ही ये इन चीजों में ज्यादा खतरनाक माना जाता है, और तो उसकी जो रफ्तार होगी वो वैसे ही बढ़ेगी। तो अगर हम इस समय ये सारी चीजें भूल जाएं, ये सारी राजनीति भूल जाएं, तो एज अ मेडिकल एडवाइस यही रहेगी कि इस समय हमारा कॉशन का टाइम आ गया है। हमें निमोनिया से बचना है, हमें इन्फेक्शन से बचना है, तो कृपया करके थोड़ा संयम रखें। हम 1 साल है, इस त्योहार को थोड़े से डिस्टेंसिंग के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, खासतौर से अपने घर के एल्डरलीज को दूर रखें। हमें दूसरी तरफ से इकोनॉमिक ब्रेकडाउन भी नहीं करना है देश का, तो जिन्हें काम पे जाना है वो सारे प्रिकॉशंस के साथ अपना व्यवसाय, अपने काम करें, मगर घर के जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसे अपने से दूर रख के इस साल को किसी तरह बांट लें, बचा लें, और अगले साल जब हमारे पास कोई सेफ वैक्सीन आ जाए तो अगली दिवाली अच्छे से मना लें। बिल्कुल। दूसरी मेरी एक चीज और बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी झा साहब से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से झा साहब ने आज उत्तेजित होकर बोला कि हॉस्पिटल्स में चोरियां हो रही हैं, डॉक्टर खराब कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, जिस पार्टी से झा साहब हैं और जिनके वो मुखियाई हैं, प्रधानमंत्री जी ने इस बार थाली बजवाई थी, हेल्थ केयर वर्कर्स की इतनी तारीफ करी थी। तो मेरी झा साहब से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से डॉक्टर्स के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में बोलना थोड़ा सा शायद मुझे गलत लगा। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वाले कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं झा साहब, सब अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, और कोई भी किसी के बिल्कुल साथ ऐसा कुछ भी ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन ऐसे कुछ लोग जो हैं डॉक्टर सुमंत, ऐसे कुछ लोग करते हैं। मैडम 1% गलती हर जगह होती है, मगर इस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी चीज को भी क्रिटिसाइज करना एक बहुत गलत मीडियम होता है। क्यों झा साहब? नहीं, इस बात पे मैंने टोका भी था झा साहब को, और इस बात पे मैंने कहा भी था कि प्रधानमंत्री क्योंकि डॉक्टर्स के लिए थाली बजवाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो जाहिर तौर पे ऐसे में कुछ लोगों के लिए, कुछ डॉक्टर्स के लिए, तो कुछ झोला छाप डॉक्टर्स के लिए सर सभी को बदनाम नहीं किया जा सकता। हम भी इसकी घोर निंदा करते हैं। एक सवाल इस बात को लेकर भी है डॉक्टर राहुल भार्गव, क्योंकि जाहिर तौर पे देखिए वैक्सीन का इंतजार तो अब किया ही जा रहा है, लेकिन ऐसे में आप क्या कुछ प्रिकॉशंस लें, क्योंकि अब जिस तरह से त्योहारों का मौसम है, मैंने पहले भी कहा, ठंड के साथ साथ क्या इसकी संभावना जताएं, क्योंकि रिसर्च में तो ये आया है, लेकिन क्या फैक्ट है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या ठंड के साथ साथ कोरोना बढ़ सकता है, सेकेंड वेव देखने के लिए मिल सकती है? अगर हाँ, तो ये कितने खतरनाक होगी सर देश के लिए? नेहा जी, आपके सवाल का जवाब ये है कि हाँ, सर्दियों के साथ में फ्लू और कोरोना आगे बढ़ के एक भयानक कॉकटेल बना सकता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जा सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन है जब वो अस्पतालों में अपना इलाज के लिए जाते हैं, भले वो LNJP हो या कोई प्राइवेट अस्पताल हो। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस प्रकार की आज की तारीख में रिसर्च आ रही है, वो ये कह रही है कि फ्लू वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। फ्लू वैक्सीन से आपकी सीवियरिटी शायद कम हो सकती है, और फ्लू का टीका बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तीसरी जो सबसे प्रमुख बात है, अभी भी लेट्स नॉट लोअर आवर गार्ड डाउन, अभी भी अपने गार्ड को लोअर डाउन नहीं करना है।
मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन को मेंटेन करना उतना ही आवश्यक है। जिस प्रकार से रैलियों में देखा गया, आगे आने वाला समय ही बताएगा कि कोरोना का कितना भयानक असर होता है, क्योंकि रैलीज में बहुत कॉमनली सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का बहिष्कार किया गया। चौथी चीज, अगर हम दिल्ली के आंकड़े देखें, 30 नवंबर तक स्कूल फिर बंद कर दिए गए, क्योंकि जो ट्रायल हुई उसके बाद नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे। तो कहने का मतलब यह है, वैक्सीन आए या ना आए, न्यू नॉर्म्स में मास्क हमारा जीवन का अभिन्न अंग बन के रहेगा। उसके साथ हम चले, और मेरी हाथ जोड़ के साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से सारे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को निवेदन है कि वो कोई भी चीज करे, राजनीति करे, कुछ भी करे, पर लोगों को मास्क पहनने के लिए जरूर प्रेरित करें। वैक्सीन आए या ना आए, मास्क ही सबसे बड़ी आपकी वैक्सीन है, ये मैं कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर आपको एहतियात बरतना होगा अगर कोरोना को दूर रखना है तो, लेकिन ऐसे में हमने सवाल इस बात को लेकर भी उठाया कि क्या कोरोना वैक्सीन पर राजनीति करना सही है, क्या कोरोना वैक्सीन को हथियार बनाना सही है? क्योंकि अगर कोरोना वैक्सीन बनती है, उसका टीकाकरण होता है, तो जाहिर तौर पर इसमें डॉक्टर्स की भी मेहनत है, इसमें वैज्ञानिकों की भी मेहनत है और सरकार की भी मेहनत है, लेकिन किसी एक पार्टी को इसका श्रेय दे देना या फिर अपने घोषणा पत्र में इसे जारी करना, क्या ये सही है? हालांकि जाहिर तौर पर अगर कोरोना को दूर रखना है तो सभी को मिलकर इस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन किसी एक पार्टी को इसका श्रेय कतई नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।